Hello, good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel STA Classes by फरहीन। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस में चाहूँगी कि आज इस वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर कर दूँ आप सभी का सारे डाउट्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी उन्हें क्लियर करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे टेंसेस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगी कि शुरुआत से पढ़ाऊँ। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो टेंसेस बेसिकली होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, जो होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। फिर इनके भी काइंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया ना, ये बेसिकली आपका टाइम बताता है। क्या बताता है? आपका टाइम बताता है कि पर्टिकुलर कौन सा टाइम है। प्रेजेंट का टाइम है, वर्तमान का टाइम है, पास्ट का टाइम है मतलब भूतकाल का टाइम है, और फ्यूचर का टाइम है मतलब आने वाला टाइम है। ठीक है, ये बताता है टाइम को। अब इस टाइम में कोई काम हो रहा होता है, ठीक है, तो वो जो काम हुआ है या नहीं हुआ है उसकी सूचना आपको इसके अंदर के काइंड्स देते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट, और एक होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो होते हैं ये बताते हैं कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो काम है वो हुआ है, कंप्लीट हो गया है, डेफिनेट हो गया है, कंटिन्यू है, या परफेक्टली हो चुका है, या परफेक्ट नहीं हुआ है तो आप उसको बोलते हैं डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपको उसको कहते हैं इनडेफिनेट, जो सबसे पहला होता है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, जो कि काम कंटिन्यू चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। तीसरा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि तीसरा होता है आपका परफेक्ट, मतलब कि जो कि कंप्लीट हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो परफेक्ट हो भी चुके हैं और चल भी रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है इसको आप इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टेंस आपका है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या अपन इसे कहते हैं इंडेफिनिट भी, या अपन इसे कहते हैं इंडेफिनिट भी। ठीक है, तो जनरली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हमारी हैबिट्स को, जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं, रेगुलर हैबिट्स होती हैं, है ना, हमारे जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, या हमारी जो कोई रूटीन होती है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं आई प्ले फुटबॉल, या यू प्ले फुटबॉल, मैं रेगुलर फुटबॉल खेलती हूँ तो ये मेरी रूटीन हो गई। तो ये सब बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है, आपको सबके फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपका जो सेंटेंस होता है वो क्रिएट होता है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले आपका लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आपकी लगती है वर्ब, और वर्ब के साथ में आप लगाते हैं एस या ईएस, और फिर लगता है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि एक सेंटेंस आपको बनाकर दिया हुआ है, ही प्लेस। ही में जो ही है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, आपकी वर्ब है, और वर्ब के साथ में लगा है एस। एस क्यों लगा है? आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पे। सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। अगर ही या शी, मतलब कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ में जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल यूज होती है, तो यहाँ पर आपको प्ले नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, प्लेस लिखना है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट क्या होगा, ही या शी होगा। ठीक, इसके अपोजिट अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे होगा, तब आपकी जो वर्ब होगी उसमें एस या एस नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जनरली ये जो भी वर्क हो रहा होता है उसको, उसकी कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, उसकी रेगुलरिटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि अभी एक्शन जो है वो अभी अभी चल रहा है। ठीक है, ये बोल सकते हैं अपन। तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके साथ में आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, तो आपकी लगती है इसमें इज, एम और आर। और उसके बाद आपका लगेगा V1, और V1 के साथ में आपका लगता है ING, और ING के बाद आपका लगेगा ऑब्जेक्ट। बस इतना ही है।
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगेगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपकी V1 में ING लगेगा। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है इसमें यूज़, इज़, एम और आर। अब इज़, एम, आर का भी फंडा है कि भाई इज़ कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। तो जब भी आपका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो ही अगर और शी अगर हो तो हमेशा क्या लगेगा आपका, इज़ लगेगा। ही और शी के साथ में हमेशा क्या लगेगा, इज़ लगेगा। ठीक उसी प्रकार इसके अपोजिट ले लो, अगर दे है, वी है, यू है और आई अलग है, इसको हम अलग पढ़ेंगे, दे, वी और यू, तो इसके साथ में हमेशा लगेगा आर और आई के साथ में हमेशा लगेगा एम। ये भी आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि मैं रिवाइज कर दूं, बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है ही इज़ प्लेइंग, क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ही इज़ प्लेइंग। तो क्योंकि यहाँ पर ही है इसलिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज़ हुई है, और प्ले क्या है आपकी वर्ब है, V1 में क्या जुड़ा है, ING। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बताता है कि जो आपका वर्क है ना वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट जो एक्सेंट होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनको बताने के लिए हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका होता है, जो कि प्रेजेंट लिंक के साथ में, मतलब कि जो प्रेजेंट वर्क होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि अच्छा, अब इसमें जो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या लगेगा आपका, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसमें जो हेल्पिंग होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें हैज़ और हैव। अब हैज़ और हैव कहाँ लगेंगी, तो वैसे ही सेम चीज़ें, हैज़ जो होगा वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब कि शी और ही जैसे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई पर्सन का नाम अगर होगा तो उसके साथ में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। हैव कब लगेगा, तो आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया और दे हो गया। अगर इस प्रकार के सब्जेक्ट्स अगर होंगे तो वहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, हैव होगी। ठीक उसी प्रकार जो आपकी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ईडी लग जाने से वर्ब में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही हैज़ प्लेड, अगर ही की जगह आई होता तो यहाँ हैव होता, आई हैव प्लेड। यू होता तो यू हैव प्लेड, शी होता तो शी हैज़ प्लेड, राम होता तो राम हैज़ प्लेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी एक्शन स्टार्ट होते हैं वो पास्ट में भी हो गए होते हैं और अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब अभी चल रहे होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो आपकी सब्जेक्ट जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपकी लगती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको लगाना है, यहाँ कुछ चेंज है, बीन, और उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब, और वर्ब के साथ में ING, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे कि सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट ही। ठीक है, ही के साथ में मैंने बताई थी आपको लगता है हैज़, उसके बाद लगेगा आपका बीन, उसके बाद आपकी जो वर्ब है वर्ब में लगेगी ING, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अगर इसके साथ में कुछ ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, तो यहाँ आप लिखते हैं फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पास्ट टेंस। बेसिकली पास्ट टेंस जो होते हैं ये भी आपके 4 प्रकार के ही होंगे। 4 कौन कौन से, सिंपल, या आप इसको इंडेफिनिट बोल सकते हैं। दूसरा आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होगा आपका पास्ट परफेक्ट, और चौथा होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो जिसमें सिंपल पास्ट होगा वो कंप्लीटेड एक्शन होगा, मतलब कि वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको इसका जो फॉर्मूला है इसमें होता है आपका सब्जेक्ट, फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आप यूज़ करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑलवेज, और ऑब्जेक्ट। आपने प्रेजेंट
सिंपल में देखा था कि वहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। वहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते थे वर्ब का और उसके साथ में एस या ई एस लगता था। यहाँ पर पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब होगी उसका कौन सा फॉर्म यूज़ होगा? सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं आप, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर ही लिखा है, ही क्या है आपका? सब्जेक्ट हो गया, तो ही प्लेड, जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता जैसे कि फुटबॉल, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड क्रिकेट। बस। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्रेजेंट में अपन पढ़ते थे कि एक्शन हैपनिंग इन पास्ट, कोई काम ऐसा होता था जो मैं कंटिन्यू करती थी पास्ट में, जैसे कि मैं पढ़ाती थी पास्ट में कंटिन्यू, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं एक्शन हैपनिंग इन पास्ट, जो पास्ट में काम कंटिन्यू में कर रही थी, ठीक है। जैसे कि ही वाज प्लेइंग, अच्छा इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा? तो इसमें भी सबसे पहले आपकी जो सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है? तो इसमें यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, वाज और वर, और फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, वर्ब के साथ में आपको लगेगा आईएनजी और फिर आपका यूज़ होगा ऑब्जेक्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या यूज़ करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? आपकी वाज या फिर वर होती है, और उसके साथ में जो आपकी वर्ब होगी, मेन वर्ब जो होगी, उसमें आपको हमेशा लगेगा आईएनजी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार है जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, बस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वाज और वर है, उसमें क्या थी? इज, एम और आर थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाज कहाँ लगेगा भाई और वर कहाँ लगेगा? तो वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, है ना? ही हो गया, शी हो गया, तो उसके साथ में हमेशा क्या लगेगा? ही, सी के साथ में हमेशा क्या लगेगा? वॉज। या कोई पर्टिकुलर नाम हो गया जैसे कि राम, है ना? तो इसके साथ में हमेशा क्या लगेगा? वॉज। लेकिन अगर प्लूरल है तो प्लूरल है तो ठीक उसी प्रकार वहाँ पर क्या लगेगा? वर लगेगा, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इनके साथ में हमेशा क्या लगेगा? वर लगेगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज प्लेइंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो क्या लिखा होता? जैसे कि ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इस टाइप से, ही वॉज प्लेइंग चेस, इस टाइप से। तो ही क्या है आपका? सब्जेक्ट है, वॉज क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब है, प्ले क्या है आपकी? मेन वर्ब है, और उसके साथ में क्या लगा हुआ है? आईएनजी। चलिए, नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि पास्ट में जो आपका काम कंप्लीट हो चुका था, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किसी अनदर पास्ट एक्शन के पहले वो काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। इसमें जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है, हर जगह सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर यहाँ पर भी आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी हैड, और यहाँ पर भी यूज़ होगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता था वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हम यूज़ कर रहे हैं। बस हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हुई है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में होती थी आपकी हैज़ और हैव, और यहाँ पर सिर्फ आपको हैड लगाना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, जो है हैड। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी हैड यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी हैड ही यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ही हैड प्लेड, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ हो रहा है, हैड यूज़ हुआ, हेल्पिंग वर्ब एज ए, और सब्जेक्ट क्या है आपका? ही है। ही की जगह शी भी हो सकता था, राम भी हो सकता था, श्याम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, आई भी हो सकता था, यू भी हो सकता था, वी भी हो सकता था। यहाँ पर इसकी प्रेजेंट की वजह से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। ये हो गया आपका क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट एक्शन जो होता है वो कंटिन्यू होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उसको हम कहते हैं फॉर सम ड्यूरेशन में, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यू भी है और परफेक्ट भी है, ठीक है। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले यूज़ होता है आपका सब्जेक्ट, उसमें सबसे पहले यूज़ होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा आपका हैड,
जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हैड के साथ में यूज़ होगा आपका बीन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब कि जो वर्ब है उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट में ही, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में जुड़ गया बीन और आईएनजी लग गया आपकी मेन वर्ब में। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी लग जाता, ही हैड बीन प्लेइंग। नेक्स्ट टेंस है आपका फ्यूचर टेंस, जो कि भविष्य में होने वाली जो भी काम होता है उनको बताता है। फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 काइंड्स होते हैं, है ना। कौन कौन से, सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट को। इसमें आपका जो भी फ्यूचर एक्शंस होते हैं उसको प्लान किया जाता है, जैसे कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वो करूँगी। जैसे आप सोचते हैं ना इमेजिन में कि मैं ऐसा सोचूंगी, मैं ऐसा करूँगी, वो सब जो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं उसको प्लान्स को शो किया जाता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला में सबसे पहले यूज़ करते हैं आप सब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा यूज़ होगी विल ऑब्लिक शैल, और जो आपकी होती है मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ही विल, तो ही और शी के साथ में हमेशा क्या यूज़ होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ही और शी, या किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम अगर होगा तो उसके साथ में क्या यूज़ होगा, विल। तो अब बच गया क्या, यू बच गया, ठीक है, दे बच गया, और वैसे तो बेसिकली विल ही यूज़ मोस्टली होता है, लेकिन आपको एक नॉलेज होना चाहिए, यू हो गया, दे हो गया, आई हो गया, इसके साथ में हमेशा यूज होगा सेल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ही, तो ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल आपका हेल्पिंग वर्ब होगी, और प्ले आपकी क्या है, मेन वर्ब है। अगर इसके साथ में कुछ ऑब्जेक्ट होता, प्ले, क्रिकेट, फुटबॉल, तो वो आगे कंटिन्यू राइट करते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका ऑनगोइंग एक्शन होता है, जो आप कंटिन्यू रखना चाहते हो फ्यूचर में, उसके बारे में प्लान करते हैं। जैसे कि ही विल बी प्लेइंग, है ना। अब यहाँ पर देखो जो आपका एक नई चीज़ जुड़ी हुई है बी, बाकी तो सब वही है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट के साथ में विल लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही विल बी प्लेइंग, तो जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद में आपको लगाना है बी, और बी के साथ में आपको लगाना है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही विल बी प्लेइंग, बस और कुछ नहीं है। अब आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम के पहले ही जो आपकी एक्शंस होती है वो कंप्लीट हो गई होती है। जैसे कि ही विल हैव प्लेड, ठीक है, ही विल हैव प्लेड, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। अच्छा, और क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पर विल भी लगा है और हैव भी लगा है। ठीक है, और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल शैल आएगा, विल शैल के बाद आपका हैव आएगा, और ये इसके अकॉर्डिंग हैव और हैज़ चेंज होगा। ठीक है, विल हैव हैज़ ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे कि प्रेजेंट में होता था। और वही वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि आप ऊपर से लगाते आ रहे हैं हमेशा परफेक्ट में, वो लगेगा। ठीक उसी प्रकार आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ पॉइंट, जो फ्यूचर एक्शन जो होता है वो कंटिन्यू होता है एक पॉइंट तक के, है ना, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद में आपको जो भी विल या शैल जो हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो लगानी होती है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हैव और हैज़ भी लगता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, और उसके बाद आप लगाएंगे बीन, उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या चेंजेस आया है, यहाँ पर विल भी लग रहा है और हैव हैज़ भी लग रहा है और बीन लग रहा है, और फिर जो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है वो यूज़ होता है, ही विल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, इसमें एक और चीज़ जुड़ती है सिंस और फॉर, इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ। ये सारे जो आपके आएंगे ना, जितने भी आएंगे आपके कंटिन्यूअस वाले, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, इसमें सिंस और फोर जुड़ता है, वो अपन पढ़ेंगे कभी डिटेल में। इसके बाद अगर आपको पढ़ना होगा तो आप कंटिन्यू
कमेंट राइट कर दीजिएगा, तो मैं इसको और डिटेल में पढ़ा दूँगी। क्योंकि मैं चाह रही थी कि 20-25 मिनट में पूरा आपके जो टेंस की एक रेगुलर रिवीजन है वो हो जाए, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ आपको। फिर कॉमन रूल्स होते हैं, जैसे कि वर्ब को अगर चेंज करना है आप किस तरीके से कर सकते हो। तो कंटिन्यूअस में जो आपको हमेशा लगेगा बी, और वर्ब और आईएनजी लग रही है, आपने नोटिस किया होगा। परफेक्ट में हमेशा क्या यूज़ हो रहा है, परफेक्ट कोई सा भी परफेक्ट टेंस है तो आपको देखना, आप देख रहे हैं कि उसमें हैव, हैज़ और हैड का यूज़ हो रहा है, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है, हैव, हैज़ और हैड लग रहा है, और साथ में बीन लग रहा है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है। चलिए, ये 20 मिनट्स की वीडियो है। मैं भी सबसे कम टाइम में मैंने आपको जो टेंस है उनके बेसिक्स जो रूल्स हैं वो क्लियर कराने की कोशिश करी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें नीडी स्टूडेंट्स को, ताकि चैनल अच्छे से ग्रोथ हो। देन मैं आपके लिए भी कुछ अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।